हेलो एवरीवन। हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है और वही उसकी पहचान होती है, लेकिन व्यक्तित्व में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। जैसा कि हम देखते हैं, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की डिमांड जो होती है वो किसी भी फील्ड में सबसे ज्यादा होती है और ऐसे व्यक्तियों को लेकर देखा जाए तो एक अट्रैक्टिव माइंडसेट भी आपको रहता है। तो क्या आपकी भी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, और अगर नहीं है तो कैसे आप एक स्ट्रांग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और इसको लेकर किन किन बातों का यहां पर ध्यान रखना जाना चाहिए, आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं, जो कुछ मुद्दे आपको यहां पर ध्यान, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरीके से खुद को बदलना है, बल्कि हर एक छोटी सी पहल, हर एक छोटे से बदलाव आप में एक नए परिवर्तन के चीजों को दिखाता है, और यही छोटे छोटे बदलावों से आपकी पर्सनालिटी में सुधार आते हैं और आप एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जा सके। सबसे पहली चीज, दो मुद्दे। पहला हमेशा चीज ध्यान रखिए, अपने वैल्यूज को यहां पर किसी भी तरीके से समझौता नहीं करना। देखिए, लोग आपकी इज्जत तभी तक करते हैं जब आप खुद अपनी इज्जत करते हैं। अर्थात हर एक व्यक्ति को अपने वैल्यूज को किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना चाहिए। वो दिखाता है कि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, अर्थात कोई भी आपको अपनी बातों में फंसा नहीं सकता। क्योंकि कई बार लोग समझौता बहुत जल्दी कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिसके कारण लोग आपको जैसे तहे वैसे यहां पर यूज करते हैं, जो वैसे आपके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन यदि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं तो वो कभी भी व्यक्ति अपने वैल्यूज के साथ समझौता नहीं करता है, और यदि आप भी ऐसा यहां पर चाहते हैं तो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में किसी के साथ किसी भी स्तर पे लेकर के अपने वैल्यूज को ना छोड़ें। दूसरी चीज है, हमेशा चीजों को एक चीज ध्यान रखें कि बेहद पॉजिटिव रहना, अर्थात कि अप्रोच आपकी कैसी है। देखिए, हर एक व्यक्ति के सामने कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना अलग एक जीवन है, हर एक व्यक्ति का अपना एक लाइफस्टाइल है, लेकिन चुनौतियां सबके समक्ष आती हैं। लेकिन उस चुनौतियों के दौरान व्यक्ति दो तरीके से रिएक्ट करता है। या तो वो पॉजिटिव होकर उस चीजों से लड़ता है, फाइट करता है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या फिर वो नेगेटिव होता है, उसको लगातार वो दूसरों को कोसने लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और आप जो होते हैं आगे बढ़ने के बजाय कोसना और खुद को यहां पे एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखना शुरू करते हैं। ऐसे व्यक्ति यहां पर लोग उसके साथ ज्यादा रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव अप्रोच के लोग होते हैं, जो लोग फाइटिंग स्पिरिट के लोग होते हैं, जो मुसीबतों के दौरान ढहते नहीं बल्कि यहां पर उससे लड़ करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ यहां पर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा चीजों को ऐसे देखें, अर्थात खुद को हमेशा बी पॉजिटिव के मोड में रखें। पर्सनालिटी ऐसे लोगों की हमेशा आकर्षित होती है, लोग बड़ी आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन जब वो दूसरों को देखता है कि यार ये बंदा जो है किसी भी परिस्थिति में ढहता नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। तो खुद को यहां पर क्या बनाना है, एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपके पास, आपकी पर्सनालिटी को आपके साथ लोग जुड़ने को लेकर यहां पर उत्साहित हों। तीसरी बात, जब भी यहां पर देखें, गोल्स को लेकर के हमेशा फोकस्ड रहें। कभी भी ऐसा व्यक्ति लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है जिसके पास खुद का अपना गोल ना हो। और गोल्स बनाने के बाद अब अगर आप लगातार उसे बदलते रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। तो पहली चीज, गोल्स को सोच समझकर बनाएं, और जो बनाएं उसको लेकर फोकस्ड रहें। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उस गोल्स को आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ें, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, सक्सेस पाते हैं, तो वो आपका नाम बनाता है, और ऐसे व्यक्तियों के साथ भी लोग यहां पर जुड़ते हैं। तो क्या करना है, जो लोग अपने गोल्स को यहां पर अचीव करते हैं वो भी क्या होता है, हमेशा एक फोकस्ड पर्सन होता है कि हाँ ये व्यक्ति है, इसने कुछ ठान लिया तो ये करके रहेगा। एक इस तरीके की जो मेंटलिटी होती है ना, वो लोगों को और खुद को यहां पर आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो हमेशा एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोगों के संदर्भ में देखें तो वो जो चीज ठान लेते हैं उसको करके ही यहां पर दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तो खुद को हमेशा ऐसे रखें। अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में यहां पे चाहा कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो वो तब तक ना छोड़ें जब तक वो आपको मिल ना जाए। चौथी बात, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोगों से बातचीत कैसे करते हैं आप, ये बहुत मायने कर रखता है। तो आपको लोगों से बातचीत करते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, बातचीत करते समय कई तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो सिर्फ बोलता है लेकिन वो दूसरों की सुनता नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा बोलता नहीं है, वो ज्यादा सुनता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि संतुलन बना के रखता है, अर्थात दूसरों की बातों को भी सुनता है और उस दूसरों की बातों को सुनने के साथ अपने पर्सपेक्टिव को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी वहां पे रखता है। हमेशा एक अच्छा व्यक्तित्व वही होता है जो खुद की बातों को रखने में भी सक्षम हो और दूसरों की बातों को सुनने में भी यहां पर उतना ही सक्षम हो। क्योंकि यदि आप एक अच्छे लिसनर होते हैं तो आप एक अच्छे, यहां पर कहते हैं ना कि एक अच्छे लीडर भी बनते हैं। क्योंकि जब आप लोगों की चीजों को सुनते हैं
उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसके बाद उनकी समस्याओं को सॉल्व करके उसे यहां पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर यह दिखाता है कि आप यहां पर ना सिर्फ यहां पर बोलने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि इस चीजों को सुन करके उसके हिसाब से रिएक्ट करने वाले लोग हैं। और ऐसी चीजों में एक अच्छा माहौल आपको बनता है। लोग आपके साथ यहां पर डरते नहीं हैं, बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू आसानी से आपके साथ रखते हैं, एक साथ में मिल करके काम करते हैं और ऐसे लोगों के फॉलोअर बहुत जल्दी बनते हैं। तो एक चीज हमेशा यहां पे ध्यान रखें कि अच्छे लिसनर बनिए। कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सुने। यहां पर इसके बाद दो चीजों को और ध्यान रखें, दूसरों के इमोशंस को जरूर समझें और यह एक अच्छा पहलू होता है। देखिए, जैसा हमने कहा कि हर एक व्यक्ति एक अलग तरीके की पर्सनालिटी है, हर एक व्यक्ति हर समय अच्छे मूड में नहीं होगा। तो यहां पर जब भी आप किसी से बात करें, हो सकता है कि बात करते टाइम आपको लगे कि सामने वाला परेशान है, सामने वाला उदास है, सामने वाला अच्छा फील नहीं कर रहा है। उस दौरान यहां पर समझने का प्रयास करें, उसके इमोशंस को समझने का प्रयास करें। हमेशा सिर्फ अपनी मत चलाएं, हमेशा क्या करें, चीजों को सामने वाले को देख के समझ के उस हिसाब से वहां पर रिएक्ट करें। और जब आप दूसरों को इमोशंस को समझते हैं तो यह चीज भी दिखाता है कि आप सिर्फ यहां पर दिखने में ही यहां पर नहीं, बल्कि सोचने समझने में और लोगों को इमोशंस को भी समझने में यहां पर उतने ही बेहतर हैं। यह भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की यहां पर निशानी होती है। तो यहां पर अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए इमोशंस को समझना सबसे एक जरूरी पहलू होता है। और कि दूसरों के इमोशन को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक यहां पर आप कह सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत यहां पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा एक माइंडसेट आता है कि इन्हें बस अपनी ही बारे में सोचता है। ये व्यक्ति दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, बस अपने ही बारे में सोचता है। और अगर आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, ये हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो लोग आपके बारे में नेगेटिव ना सोचें। इसके लिए जरूरी है कि क्या, इमोशन समझें। लोगों के बारे में सिर्फ उनके काम से मतलब ना रखें, बल्कि थोड़ा बहुत यहां पर इमोशनल टच भी आपको एक बेहतर स्थिति में लेकर जाता है। एक चीज और, खुद को हमेशा शांत बनाने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान यहां पर आप अपने आप को विभिन्न समस्याओं के दौरान, लोगों की बातों को सुनने के दौरान और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के दौरान खुद को शांत रख पाते हैं। कूल, काम एंड कंपोज, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की ही निशानी है। अर्थात कि किसी पर आसानी से चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है, किसी से गलती हो जाए तो वहां पर उसको डांटना फटकारना भी अच्छी बात, बल्कि चीजों को समझें। गलती हुई है, क्यों हुई है, किससे हुई है, किस कारण से हुई है, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इन पहलुओं पर विचार किया। आगे ऐसा ना हो उसको लेकर क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो गलती हो चुकी है आप उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन क्यों हुई है उस पहलुओं को अगर आप समझ के उसके साथ बेहतर तरीके से काम करते हैं तो ये चीजें आपको आगे बढ़ने में भी मदद करती हैं। इसके साथ साथ जो पहलू यहां पर हैं, दो चीजें और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा क्या है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर रेस्पेक्ट दीजिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप चार लोगों के बीच में बैठते हैं, मुद्दा एक ही होगा, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रखकर उसे ही अच्छा मानने की कोशिश करेंगे तो आप तीन अन्य पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप अगले तीन पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएंगे तो आप एक लीडर नहीं बन पाएंगे, एक अच्छी पर्सनालिटी वहां पर नहीं बन सकते। और ऐसी स्थिति में दूसरे लोग यहां पर आपके साथ चीजों को साझा करना बंद कर दें और आप बाकी जानकारियों से यहां पर अनभिज्ञ हो जाएंगे। यहां पे एक अच्छी चीज ये होती है कि जब चार लोगों के बीच बैठे, मुद्दा अगर कुछ भी हो तो यहां पे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है एक ही पहलू के कई अलग चीजें होती हैं और वो आपको समझ में तभी आती हैं जब आप दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप समझते हैं, उनको यहां पर बोलने का मौका देते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी सराहना भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ आपने सुन लिया, बल्कि अगर आपको अच्छा लगता है कोई पॉइंट, उसकी सराहना भी करिए। यह भी यहां पर ऐसा नहीं कि आपको नीचा दिखाता है, बल्कि हाँ ये दिखाता है कि आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपका है, वो भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितना आप उसे यहां पर देते हैं। और लास्ट की एक पॉइंट ऑफ व्यू और समझें, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सा माहौल को यहां पे बनाना, यह भी आपको आना चाहिए। हमेशा चिढ़े हुए रहना, हमेशा गुस्से में रहना, हमेशा हंसी मजाक कहना, ये भी नहीं। मौके की नजाकत को समझते हुए उस तरीके से व्यवहार करना। तो आपका अगर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आपके लिए ये ना सिर्फ यहां पर लोगों के बीच खुद को एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करता है, बल्कि यहां पर साथ ही साथ खुद को भी एक अच्छा फील कराता है। और अगर नहीं है तो इसको थोड़ा बहुत डेवलप करने की भी कोशिश करें। अगर ये चीजें आप अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ यहां पर अपनी पर्सनालिटी को चेंज देख पाएंगे, बल्कि आप लोगों के बीच खुद को अट्रैक्टिव होते हुए भी पाएंगे और एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में खुद को डेवलप होते हुए देखेंगे। आई होप यहां पर ये चीजें आप अप्लाई करेंगे और खुद में यहां पर चेंज होते हुए पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।